एक बार बोल दीजिए जय कांग्रेस, राहुल गांधी जिंदाबाद, दिग्विजय सिंह जिंदाबाद, अमरेंद्र प्रताप जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। यहाँ की मैं दिलीप कुमार पट्टो आप सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। मैं इस समय गोरखपुर जनपद के मोतीराम शिवपुर ग्राम सभा में मौजूद हूँ। कांग्रेस पार्टी द्वारा दलित बस्तियों में जाकर जगह जगह चौपाल लगाकर दलित को दलित अधिकार मांग पत्र भरवाया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के कुछ पदाधिकारी हैं कांग्रेस के और जिले के भी जिलाध्यक्ष भी हमारे बीच में मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, क्या इनका मुद्दा है, मांग पत्र भरने का क्या मतलब है और क्या दलित परिवार में जाकर दलित को जगाने का काम कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। मैं आज इनसे बात करूँ। अपना नाम बताना सर। दिग्विजय सिंह, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अच्छा, ये दलित परिवारों में अब अधिकार मांग पत्र भरा जा रहा है, किस उद्देश्यों को लेकर भरा जा रहा है? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी देश के संविधान पर लगातार हमले हो रहे हैं। जो बाबा साहब ने संविधान दिया था, कांग्रेस पार्टी ने जो उसे लागू किया था, उस संविधान को नष्ट करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। जिस प्रकार से सभी संस्थाओं का प्राइवेट किया जा रहा है, सभी संस्थाओं को बेचा जा रहा है, तो जो हमारा रोजगार के लिए जो हमें आरक्षण मिला था, तो नौकरियों में जो आरक्षण मिला था, जो सरकारी संस्थाओं में मिल रहा था, उसमें कहीं न कहीं से कटौती करने की प्रयास हो रही है। जो जिस प्रकार से दलितों, वंचितों, शोषितों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, जो आवास उनको समय से नहीं मिल रहा है, जो पेंशन नहीं मिल रहा है, जो छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं दे रही है, इस प्रकार से तमाम सारी जो कांग्रेस पार्टी ने इस देश के वंचित समाज को आगे लाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो योजना बनाई थी, उस सब योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी रूप में नष्ट करने का प्रयास कर रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में हम सब लोग उत्तर प्रदेश के सभी जो अनुसूचित जाति की बस्तियां हैं उसमें जाकर के इस प्रकार से उनको सचेष्ट करने का काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से बाबा साहब के संविधान को नष्ट करके जो हमें अधिकार मिला है, उन अधिकारों को नष्ट करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसके खिलाफ हम सब लोग ये चौपाल आयोजित कर रहे हैं और उसमें उनकी क्या प्रमुख मांग है, तो हम दलित अधिकार पत्र भी एक दे रहे हैं जिसमें 5 उनकी प्रमुख मांगों को ले रहे हैं। हम लोगों पार्टी का ये मानना है कि हम उन्हीं से जाने, उनके प्रबुद्ध लोगों से इस बात को जाने कि क्या जरूरत है जिनको कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में शामिल करे और आने वाले दिनों में जब सरकार में आए तो उसे लागू करे, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उन इशू को लेकर के उसके खिलाफ संघर्ष करें। 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी किस मुद्दों के लेकर चुनाव उतर रही है? इस देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों की बदहाली है, देश के दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित समाज के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, उनके ऊपर रोज उनकी उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, उनको सरकार के द्वारा त्रस्त किया जा रहा है। तो ये सब चीजें जनता के सामने है और मैं समझता हूं कि आज जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो वायदा करके आई थी 5 साल में, उस सभी वायदों में फेल रही है और इस देश के जो आम नागरिक है उसको महंगाई से, बेरोजगारी से और जो उसको सरकार से मिलने वाली सुविधाएं हैं, नौजवानों के सामने सबसे बड़ा सवाल रोजगार का सवाल है। इन सब सवालों को लेकर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच है और निरंतर आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस देश में बड़ी पदयात्रा किया, लोगों को जगाने का प्रयास किया। आज सवाल 2024 नहीं है, सवाल यह है कि इस देश का लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। सवाल है कि इस देश को पूंजीपतियों से जो सौंपने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उससे बचाया जाएगा कि नहीं बचाया जाएगा। जो किसानों की स्थिति है वो बदहाल स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण, उससे बचेगा, किसान बचेगा कि नहीं बचेगा। ये सब मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी 2024 के अंदर चुनाव में जाएगी और मैं समझता हूं कि चुनाव से ज्यादा ये देश बचाना जरूरी है, लोकतंत्र बचाना जरूरी है। और जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिनका बेलगाम बुलडोजर गरीबों, पीड़ितों, शोषितों के ऊपर घूम रहा है, मैं समझ रहा हूं कि इससे बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी आज इस प्रकार के कार्यक्रमों को कर रही है। तो ये जो आज के कार्यक्रम चौपाल लगाने का काम हो रहा है, क्या विभिन्न जनपदों में हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में जो भी बड़ी हमारी अनुसूचित जाति की बस्तियां हैं, हमारे सब जगहों पर हमारे कांग्रेस पार्टी की जो जिला इकाई है, जिला कांग्रेस कमेटी, शहर में शहर कांग्रेस कमेटी, सब जगह कर रही है। आज ही मैं कुशीनगर से यहाँ रहा हूँ और इस तरह से हमारा इस समय अभी के समय में सभी जनपदों में हमारी बैठकें चल रही है।
तो हमें लगता है कि हमारी यहाँ पर भी जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान रोज बैठकें कर रही हैं, तो हमें लगता है कि हम सब लोगों से संवाद स्थापित करेंगे और हम इस बात को कह रहे हैं कि इस देश को आपने बनाया है, ये देश आपका है, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, ये देश बाबा साहब ने बनाया है, ये संघ के विधान से नहीं चलेगा, ये बाबा साहब के संविधान से चलेगा, ये भाजपा के पोंगापंथ से नहीं चलेगा, ये बाबा साहब के संविधान से चलेगा। इस बात को हम लोग सचेष्ट करने आए हैं और हम कहने आए हैं कि कोई भी जो सुविधा आपको मिल रही है किसी सरकार की कृपा पर नहीं, बल्कि संविधान ने आपको दिया है, बाबा साहब ने दिया है। कांग्रेस पार्टी ने जब देश आजाद हुआ तो उसे लागू करके देने का काम किया और पूरी तरह से हम जहां भी जा रहे हैं लोगों के बीच जो बात उभर के आ रही है, लोग परेशान हैं, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, उत्पीड़न से परेशान है और सरकार इन सब चीजों को कर पाने में नाकाम रही है। हम समझते हैं कि आने वाला 24 का चुनाव बदलाव का चुनाव होगा। कांग्रेस